इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी गार्ड को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने स्टेपसन के साथ बकिंगम प्लेस के बाहर खड़ा होता है। तभी बहुत सारे बर्गर्स के पैकेट वहाँ पर गिरते हैं, जिससे घबराकर उसका बेटा जोर से चिल्लाता है, डैड। ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं, मानो जैसे उसके बेटे ने पहली बार उसे डैड कहा हो, और उसे गले से लगा लेते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर सुपर हीरोज़ की फाइट हुई थी। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ताकि इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट एपिसोड के सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि ओमनी मैन ने सभी सुपर हीरोज़ को मार गिराया था और वो खुद भी वहाँ पर बेहोश हो गया था। वहीं पर अब हम एक स्पेशल एजेंसी की टीम को देखते हैं, जिनके सूट में एक स्पेशल पावर होती है खुद को इनविजिबल करने की। वे वहाँ से सभी सुपर हीरोज़ की बॉडी को ले जा रहे होते हैं कि तभी वे देखते हैं कि सभी सुपर हीरोज़ में ओमनी मैन अभी भी जिंदा होता है। ये देख करके वे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ओमनी मैन के घर में, जहाँ उसकी वाइफ डेबी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि ओमनी मैन पिछली रात से घर नहीं आया होता है। ये बात जब वो अपने बेटे मार्क से कहती है तो मार्क उनसे कहता है कि डोंट वरी मॉम, ओमनी मैन काफ़ी पावरफुल इंसान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। पर फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है कि तभी दरवाज़ा खोलते ही वे स्पेशल एजेंसी के 2 आदमियों को देखते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि ओमनी मैन हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर के वे दोनों की होश उड़ जाते हैं और वे उनके साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहाँ किसी आम आदमी का आना मना होता है। वहाँ पर बस सुपर हीरोज़ का ही इलाज किया जाता है। मार्क और डेबी वहाँ जाकर के ओमनी मैन से मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है। उनकी ये हालत देख करके मार्क पूछता है कि उनकी ये हालत किसने किया। इस पर GDA यानी ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का डायरेक्टर सेसल स्टेटमेंट उनसे कहता है, उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी सुपर हीरोज़ आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसमें कोई भी बाहरी इंसान शामिल नहीं था। वे सभी आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिए। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी एलियंस ने अटैक किया है। ये सुनकर के मार्क इनविंसिबल बन करके उस जगह पर चला जाता है, जहाँ वो बहुत सारे दूसरे प्लैनेट के एलियंस को देखता है। वो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें बिल्कुल भी मार नहीं पाता है, बल्कि वो उनके आगे बहुत कमज़ोर पड़ने लगता है। कि तभी वो एक बुजुर्ग लेडी पर एक एलियंस को हमला करते हुए देखता है, जिसे बचाने के लिए वो तेजी से वहाँ पर जाता है और एक पत्थर उठाकर उस एलियंस को जोर से मारता है, जिससे वो एलियन जख्मी हो जाता है और इनविंसिबल उस लेडी को लेकर के वहाँ से दूर चला जाता है। पर इससे वो एलियन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए फायरिंग करता है। कि तभी एक सुपर हीरो की टीम उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिस टीम का नाम होता है टीन टीम। सुपर हीरो आते ही के साथ उन सभी एलियंस पर अटैक करने लगते हैं। कि तभी वे देखते हैं कि वे सभी एलियंस अपने आप बूढ़े होने लगते हैं और मरने भी लगते हैं। दरअसल वे एलियंस जिस प्लैनेट से आए होते हैं वहाँ पर टाइम बहुत धीरे चलता है, इसलिए वे सभी अर्थ पर आते ही बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं और इससे बचने के लिए वे सभी वापस अपने प्लैनेट चले जाते हैं। मार्क उसी ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जो कि काफ़ी सीरियस थी। अब हम मार्क को अपने स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो ईव से मिलता है। वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। मार्क उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वहीं ईव को पता चलता है कि मार्क ही इनविंसिबल है। वे दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान मार्क कहता है कि मुझे पहले लगता था कि सुपर हीरो बनना काफ़ी आसान होता है, पर जब वो खुद सुपर हीरो बना तो वो कुछ नहीं कर पाया। वो इतने बड़े हमले से भी किसी को नहीं बचा पाया। ईव उससे कहती है कि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, और वो उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहती है, क्योंकि मार्क के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, जिसके बारे में शायद उसे भी नहीं पता था। और वो क्लास खत्म होने के बाद उसे अपनी टीम से मिलवाने ले जाने वाली होती है। अब हम डेमन डार्कब्लड को देखते हैं, जो कि हेल से आया हुआ होता है। वो एक डेमन डिटेक्टिव होता है, जो कि अपना काम खुद ही करता है। उसके पास कुछ खास पावर होती है, जिसके ज़रिए वो ये पता लगा लेता है कि सुपर हीरोज़ को किस तरह से मारा गया है। वो कहता है कि यहाँ पर 7 सुपर हीरोज़ की मौत हुई है, क्योंकि वहाँ पर उसे 7 सुपर हीरोज़ के ब्लड मिलते हैं, जो कि अपने प्लैनेट के सबसे ताकतवर थे। उन्हें बड़ी चालाकी के साथ मारा गया है, बिना कोई सबूत छोड़े। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मार्क को देखते हैं, जो कि ईव के साथ उनके सभी टीम मेंबर से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो रैक्स, रोबोट और डुप्लीकेट से मिलता है। ईव को तो वो पहले से ही जानता था। वे सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि वे सभी एलियंस अर्थ पर वापस आ गए हैं अटैक करने के लिए, और इस बार वे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हाथ पर बैंड लगाए होते हैं, जिसकी वजह से वे बूढ़े नहीं हो रहे होते हैं। ये देख करके वे सभी सुपर हीरोज़ उनसे फाइटिंग करने के लिए चले जाते हैं।
पर इस बार उनकी पावर एकदम से कमजोर पड़ने लगती है। वो एलियन जिसे मार्क ने मारा था वो उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है। मार्क जब देखता है कि उनके सभी टीम मेंबर को वे एलियंस बुरी तरह से मार रहे होते हैं तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका यूज करके वो सभी को बचा लेता है। फिर वे सभी मिल करके उन सभी एलियंस को वापस से उसके प्लैनेट भेज देते हैं। जिसके बाद मार्क अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, जो कि अब नॉर्मल हो चुके होते हैं। वहीं उसे ये भी पता चलता है कि वो जिस ओल्ड लेडी को यहाँ पर लाया था वो अब नहीं रही। ये सुनकर मार्क को बहुत बुरा फील होता है। फिर मार्क के डैड उसकी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि वो इतने दिनों तक क्या सीखा है, कि तभी उनसे मिलने के लिए सेसल स्टेटमेंट आते हैं। वे ओमनी मैन यानी नॉलन से कहते हैं कि कुछ खतरा उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। कोई मार्शल एनिमी है जो तेजी से अर्थ की तरफ आते जा रहा है और वो 15 मिनट के अंदर अर्थ के काफी करीब पहुंच जाएगा। वो नॉलन को वहां जाकर के उसे रोकने को कहता है। इस पर उसकी वाइफ उसे कहीं भी जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुआ होता है। इस पर मार्क कहता है कि मैं वहां जाकर के उसे रोकूंगा। नॉलन उसकी बात मान लेता है और उसे वहां भेज देता है। उसके पास बस 12 मिनट का टाइम होता है उसे रोकने के लिए। मार्क वहां जाकर के उससे फाइट करता है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद मार्क उससे कहता है कि वो उससे बस बात करने के लिए आया है। फिर वे दोनों चांद पर बैठ करके बातें करने लगते हैं। मार्शल उससे कहता है कि वो कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस सभी प्लैनेट की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और वो कहता है कि उसे किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना था, पर वो गलती से अर्थ की तरफ आ गया, क्योंकि दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम था। दरअसल उसे उड़ैत पर जाना था, पर वो अर्थ पर आ गया। सारी कंफ्यूजन दूर होने के बाद मार्शल वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मार्क अपने स्कूल में होता है, तभी टॉड उससे माफी मांगने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम्हें एम्बर का नंबर चाहिए ना, ये लो। और वो उसे उसका नंबर दे करके वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वे सभी एलियंस एक बार फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार वे काफी ज्यादा पावरफुल है। टीम के सभी सुपर हीरोज, जिसमें कि इनविंसिबल भी शामिल होता है, वे सभी उस एलियन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार वे एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण उन सभी सुपर हीरोज को बुरी तरह से हरा देता है और मार्क को तो वे बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ओमनी मैन आ जाता है और वो अकेले ही उन सभी एलियंस को हराकर उनके प्लैनेट वापस भेज देता है। उनके साथ साथ ओमनी मैन भी वहाँ पर चला जाता है और उन सभी एलियंस को बुरी तरह से हरा देता है। वही टीम के बाकी मेंबर को ये पता चल जाता है कि मार्क ओमनी मैन का ही बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओमनी मैन अपने घर वापस लौटता है। वही वे टीवी पर देखते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी मेंबर्स मर चुके हैं। एपिसोड के लास्ट में हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव डेमन डार्क ब्लड सेसल स्टेटमेंट से कहते हैं कि गार्डियंस ऑफ द ग्लो के सभी सुपर हीरोज को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि किसी अपने ने ही उन सबको मारा है। इनफैक्ट ओमनी मैन ने उन्हें मारा है। पर सेसल स्टेटमेंट इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो डेमन डार्क को गुस्से से वहां से चले जाने को कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।